हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर शून्य है तो क्या आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, या क्या आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर नहीं है वेक्टर बी के। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि इनका वेक्टर गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी शून्य दिया गया है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है या बराबर नहीं है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि वेक्टर गुणनफल हम क्या लिखते हैं बच्चों, वह क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी होता है। जहाँ यदि हमारा यह वेक्टर ए तथा यह क्या है बच्चों, वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का कोण यदि थीटा डिग्री है तो यहाँ पर यह क्या आता है बच्चों, यह एकांक वेक्टर आता है बच्चों, एकांक वेक्टर आता है। और इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह क्या आता है बच्चों, ए बी, वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी गुणा साइन थीटा और एन कैप। यह क्या आता है बच्चों, यह एकांकी वेक्टर है, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पहली परिस्थिति हमें दी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें क्या दिया गया है बच्चों, शून्य दिया गया है। तो यहाँ से यह हम देख सकते हैं कि यह शून्य कब हो सकता है बच्चों, जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का जो कोण है थीटा बराबर शून्य हो, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो बच्चों, यह विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशाओं में हो। थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, शून्य, यहाँ 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर शून्य होता है, और साइन 180 डिग्री बराबर भी क्या होता है बच्चों, शून्य हो सकता है। तो यहाँ यह हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी बराबर शून्य है। तो यहाँ पर जो दोनों परिस्थितियाँ वह संभावित है। पहली परिस्थिति में कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो सकता है, हो सकता है जब क्या हो बच्चों, जब दोनों समांतर हो और दोनों का परिमाण समान हो, दोनों का परिमाण समान हो, समान हो। अब समांतर होकर बच्चों यह एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। बी परिस्थिति में देखें तो यह भी हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर, यह हो सकता है, हो सकता है जब दोनों समांतर हो, दोनों समांतर हो और दोनों का परिमाण क्या हो बच्चों, विभिन्न हो, विभिन्न हो, विभिन्न हो, या दोनों विपरीत दिशा में हो, या दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। तो यह दोनों स्थिति यहाँ पर संभव है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।